हमारे साथ मौजूद हैं बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। बुल्ले शाह जी, सबसे पहले तो एक सवाल, लगातार प्रचार का दौर चल रहा है, आप भी चुनावी मैदान में, तो कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ बुल्ले शाह जी, एक सवाल उठता है, हम रास्ते से आ रहे थे, इसलिए मैं सबसे पहले शिकायतों का पिटारा आपके सामने खोल देता हूँ। मुझे सबसे पहली जो समस्या यहाँ नजर आई, यहाँ ना ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है। ऐसा लगता है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हैं, हर रेड लाइट पर 15 मिनट भी। इसमें स्कूली बच्चे भी होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है जिन्हें अपनी दुकानें खोलनी है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को लेकर आपके दिमाग में कुछ है कि अगर आपको चुनती है पानीपत की जनता, फैसला तो देखिए जनता करेगी, अगर वो चुनती है तो खासतौर से ट्रैफिक को लेकर आपके मन में क्या? ट्रैफिक को लेकर इस फ्लाईओवर के ऊपर हैवी ट्रैफिक चढ़ने का रास्ता नहीं, उतरने का रास्ता नहीं। जहाँ जीरो पॉइंट है, जैसे बरसत रोड के ऊपर, यहाँ सनौली रोड में जीट रोड के जहाँ सोनू मलिक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जीरो हो जाता है, जहाँ ट्रक यूनियन है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि रास्ते खोल दिए जाएँ चढ़ने और उतरने के फ्लाईओवर के। और जो फ्लाईओवर के नीचे जगह है, जहाँ इन्होंने ना पार्किंग दी हुई है ना स्पेस को, जितनी जीट रोड है उससे ज़्यादा स्पेस पुल के नीचे है। तो अगर आप चुने गए, अपनी सरकार हुई, तो मैं वहाँ पे सड़क बनवा के 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को वहाँ चलवाऊंगा, रिक्शा को, तो ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। जो जगह है उसका इस्तेमाल प्रॉपर किया जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ और रेड लाइटों को लेकर, व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सही निकासी नहीं, जैसे एक रेड लाइट है उस पर निकलने के लिए रास्ते दो तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, तो उन्हें लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम ट्रैफिक को सीधा कर देते हैं जीट रोड को, तो मेरे को कोई समस्या नहीं रहेगी। सिर्फ जनता के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और उसी के लिए आप इतने सालों से, जैसे आप बता रहे हैं, 72 से लगातार आपका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा, राजनीति को सेवा धर्म मान के आप काम कर रहे हैं। 72 से नहीं, मेरे पिताजी तो मेरे ख्याल सन 52 से इसी काम में थे। 68 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद एमएलए बने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आपने बात करी, एक और परेशानी जो मुझे शहर में नजर आती है, गंदगी की। कूड़ा है, लोग भी, कई लोगों ने शिकायत की, हमने बात की कि यहाँ पर सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसमें क्या दिक्कत है और क्यों आखिर दिक्कत यह है कि थोड़ा जैसे अब मैंने कहा है कि अगर लोग हमें चुनते हैं, अपनी सरकार बनती है और बनने जा रही है, सबसे पहला काम म्युनिसिपल कमेटी से ठेकेदारी बंद करूंगा। पक्के सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे हर गली के लिए, तभी ये सुचारू रूप से ये सफाई चल सकती है। ठेकेदार कभी भेजता है, कभी नहीं भेजता, लोग परेशान हैं। ये मेरे जहन में है, ये बात बनते ही पहले इसकी सफाई व्यवस्था का ध्यान करेंगे। मतलब आप कहते हैं कि अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए तो शायद पक्की नौकरी हो जाए, तो उन्हें रोज जाना पड़ेगा, ड्यूटी पर आएंगे, उनकी शेड्यूल लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले होता था ऐसे ही, पहले ऐसे ही होता था। सफाई कर्मचारी जाता था, पेट्रोल उसकी हाजिरी लगाता था, देखता था सफाई को। अब वो सिस्टम नहीं है, इसको दोबारा चालू करेंगे। बिल्कुल। यहाँ बुल्ले शाह जी, इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, अगर हम बात करें हरियाणा में, कांग्रेस कहती है वो विकास के नाम पर वोट मांग रही है, कांग्रेस कहती है वो युवाओं को आगे लेके जाना चाहती है। तो युवाओं के लिए, यानी कि छात्रों के लिए, युवा आज हमारा छात्र है और हमारा भविष्य भी वही है। कहते हैं अगर नींव मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी इमारतें कितने भी बड़े तूफानों को झेल लेती हैं। तो उस नींव के लिए, उन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए क्या कुछ आपके दिमाग? मैंने अपने बाहर बताया भी था कि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का यहाँ पे स्टेडियम बनवाऊंगा, जिसमें हर चीज़ हो, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। थोड़ा मैंने कहे अपनी स्पीच में भी कहता हूँ, जो ये शाम को बच्चे सड़क से परली तरफ जाते हैं, इनका ध्यान भी बदलना है हमने। इनको अच्छे रास्ते लाएंगे, ये अपनी हेल्थ कॉशियस हों और अपनी शाम की रूटीन को ठीक करें। और खासतौर से शिक्षा को लेकर, जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षाओं को लेकर कुछ आपके मन? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये शहर में एक गर्ल्स कॉलेज, बहुत ज़रूरी है, बनवाएंगे गर्ल्स कॉलेज। व्यापारियों के लिए कुछ आपके मन में? ये हमारे हैंडलूम की शहर है, ये हैंडलूम के नाम से जाना जाता है। ये सारी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, बहुत रेवेन्यू आता है। पीछे वैट लगा दिया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट करने के ऊपर 500,000 रुपये तक उसके ऊपर छोड़ा था, पर हमने ये वादा किया कि सरकार बनती है तो वैट नाम की चीज़ हैंडलूम से ख़त्म कर देंगे। गांधी का देश है, चरखे का देश है हैंडलूम के ऊपर, इसका मीनिंग ही नहीं कोई। अब इसको खत्म करेंगे। मतलब आपको लगता है कि हैंडलूम को जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी पानीपत की, वो अभी नहीं मिली, आप कोशिश करेंगे उसे और उपलब्ध? 100% कोशिश। मुकाबले की अगर हम बात करें, आपको अपना मुकाबला किसी से नजर आता है? हम तो किसी से मुकाबला करते ही नहीं, हम तो अपने वोट मांग रहे हैं। ना हमें पता है कि हमारे सामने कौन खड़ा है, ना हम कभी अपनी स्पीच में जिक्र करते हैं कि अपोजिशन कौन है। लेकिन जिस तरह से की बातें की जाती हैं कि अब बहुकोणीय मुकाबला है हरियाणा में, बहुत सारे कोण नजर आते हैं, बहुत सारी पार्टियां आगे, यहां तक कि एक और नेशनल बड़ी पार्टी जब तक कहीं ना कहीं बैसाखियों के सहारे रही है हरियाणा के अंदर, अब अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको लगता है कि इन चीजों का फर्क पड़ता है? नहीं, हमारे को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा जी, हम तो अपने शहर का जानते हैं, हमें हमारे पर कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है देश के मुद्दे ज्यादा अहम रहते हैं
विधानसभा चुनाव में, या आपको लगता है आपके लोकल मुद्दे कि लोगों के घर के आगे कूड़ा है, लोगों के घर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, ये मुद्दे ज्यादा है? लोकल मुद्दे ही चलते हैं जी, नेशनल मुद्दा तो खत्म हो गया। वो अच्छे दिन आने वाले थे, वो तो लेके वोट चले गए, अच्छे दिन आए किसी के नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि जो लोग देश की बात कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बरगलाने वाली बात? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। लोग जानते हैं, 22 इलेक्शन में रिजल्ट आ चुके हैं सारे सामने। 2 महीने बाद ही तो सारे कांग्रेस जीत गई। लोगों को सब समझ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जनता आपको वोट क्यों दे तो क्या कहें? देखो, मैंने बताया पहले भी, मैं 72 से, जब मेरे फादर एमएलए बने थे, जब से राजनीति में हूँ, तब मैं 18 साल का था। आज हो गए 2014, 42 साल और जोड़ लो इसमें, 60 साल का मैं हो गया। राजनीति का बड़ा लंबा तजुर्बा है मेरे को, और दामन बिल्कुल साफ है। मैं विधानसभा में अपने हक को लड़ना जानता हूँ, सरकार से लड़ना जानता हूँ, पानीपत के लोगों के हक को मैं लाना जानता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट रहा है राजनीति, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को वोट दो, मैं आपके हक की लड़ाई बखूबी लड़ूंगा, और लड़ता ही हूँ पहले भी। इसी वजह से तो लोग मेरे को, जहाँ मैं जाता हूँ, हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। कहीं ना कहीं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि वो लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे अगर उन्हें वोट दिया जाए। सवाल आपको करना है, फैसला भी आपको करना है, और जवाब भी अपने आप ही आपको ढूंढना है, क्योंकि अगले 5 साल जिसे आप चुनकर भेजेंगे वही आपके लिए लड़ेगा, वही आपके हक के लिए आवाज उठाएगा। तो सोचिए, समझिए, परखिए और तभी फैसला कीजिए, क्योंकि अगला फैसला आपका 5 साल के अधिकारों का फैसला होगा।